आपके वालिद साहब के ऊपर कोई वबाल नहीं उसका होगा। 2.5 लाख का। तो अच्छा वो कितनी आ आसानी गया, से अब लोन मैंने मिल जाता है? पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर 20,000 की। विथड्रॉ करवाने के लिए अपना कार्ड यूज़ किया तो वो मेरा पैसे जो है वो फँस गए वहाँ पे। तो 5 की बजाय मेरे 25,000 वापस आ गए। आपके पास 20,000 फालतू आ गया, ये मैंने बताया उनको? हाँ जी, नहीं, मैंने आपके पैसे तो नहीं है खैर वो, आपके पैसे कहाँ से हैं? और आपके साथ तो कोई करामात ही हो रही हैं, 2.5 लाख का कर्जा खुद ब खुद आ जाता है और आप बिल्कुल एटीएम पे जाते हैं तो निकलवाते हैं, आप 25 हैं और आपके निकल 45 आते हैं। बिलाल भाई जो हैं ये सैयद हैं, कोई दम दरूद करेंगे आपके ऊपर, हमसे तो ऊपर की गेम है ये भाई। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ अनीस रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, आप कहाँ से हैं? लाइव में अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहावल नगर पंजाब से बात कर रहा हूँ। अली भाई क्या हाल है आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आपने पर्दा जी, क्यों किया हुआ है हमसे? वो माइक का इश्यू है थोड़ा-सा, माइक पास करके बात करनी पड़ती है। अच्छा, कर लें। अच्छा, जी। अली भाई मेरा ना 2 सवाल थे आपसे। एक तो ये अबाउट है मेरे वालिद साहब की, उनकी डेथ हो गई पिछले साल, तो इन्ना लिल्लाहि व उनसे इन्ना इलैहि रिलेटेड था। तो अली भाई पहला सवाल ये था मेरा कि मेरे वालिद साहब ने कुछ उनके ज़िम्मे कर्ज़े थे, जो उनकी डेथ के बाद मैंने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। तो वो ठीक अदालत है, में मुलाज़िम थे, 11वें स्केल के मुलाज़िम थे, तो उनके जो एक्सपेंसेस थे हमारे लिए आने थे, वो अदालती मामलात में करते-करते देर 5 महीने वो हमें लग गए उसमें। हमारे अपने हालात भी बहुत ज़्यादा डाउन थे। तो उसमें हमें पूछना मैंने आपसे ये था कि अगर जैसे अब मैंने उनके ज़िम्मे ले लिया है, तो 5 महीने मुझे लेट हो गया, तो क्या ये उनका उसका जो दबाव है या जो भी अज़ाब कब्र का मामला है कर्ज़ के ऊपर, तो वो उनके साथ होगा? बज़ाहिर इसके कि मैंने उसको अपने ज़िम्मे ले लिया था। नहीं जिन लोगों का आपने कर्ज़ देना है, अगर वो इस बात के ऊपर एग्री हैं, तो फिर आपके वालिद साहब के ऊपर कोई वबाल नहीं उसका होगा, ज़ाहिर है। उन्होंने अब तो आपके ऊपर मैंने वो रिलाय अदा भी किया। कर दी है। अब तो मैंने हाँ, अदा कर ठीक है, दी है कोई वो। मसला नहीं। नहीं, उन पे नहीं होगा वबाल। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि अली भाई मैंने ना पिछले दिनों एचबीएल एप्लीकेशन जो है मोबाइल की जिस तरह होती है, तो उससे गलती से ना मुझे नहीं पता था, मतलब वो मेरी मिसेज़ ने जो है ना वो गलती से वो किया और मामला, तो लोन जो है ना वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो मेरे उसमें वो ऑप्शन था येस और नो का, तो उन्हें नहीं पता लगा, वो 2-3 दफ़ा येस येस किया तो वो मेरे अकाउंट में आ गया। मैं ख़ैर कितना बड़ा उस पे पछताया। 2.5 लाख का। तो अच्छा वो कितनी आ आसानी गया, से अब लोन मैंने मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है भाई। अच्छा, वो आया, मैंने जी, अगले दिन अच्छी जो है बात ना है। उनके मैं मैं उनके अगले दिन अकाउंट में गया, तो मैंने उन्हें कहा कि ना इस तरह मैंने वापस करना है। तो उन्होंने कहा जी अब ऐसे नहीं होगा, अब इस पे पेनल्टी लगेगी आपको ऊपर 20,000 की। तो ख़ैर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने अपनी बाइक सेल करके जो है ना मैंने वो अदा कर दिया। अच्छा वो इस तरह हो गया, अदा हो गया। अब नेक्स्ट डे जो मैंने अपने पे जो आई थी पापा की जो हमारे नाम आ रही है, तो जब मैंने उसे विथड्रॉ करवाने के लिए अपना कार्ड यूज़ किया तो वो मेरा पैसे जो है वो फँस गए वहाँ पे। तो वहाँ से 25,000 की मैंने ट्रांज़ैक्शन की, वो फँस गए और वहाँ से जब मैं निकलने लगा ना, उन्होंने पहले पहले मुझे पर्ची निकाल दी कि आपका कार्ड जो आपके पैसे हैं वो फँस गए हैं, वो बाद में आपके अकाउंट में खुद ब खुद आ जाएँगे। पर जब मैं हाँ निकलने जी। लगा तो वहाँ से 20,000 जो है ना वो निकल आए। तो 20,000 मैंने लिया, वो मैंने एटीएम के उसमें कैमरे में दिखाए हैं और दिखा के मैं आगे अगले 2 दिन छुट्टी आ गई थी, फिर यकम और मतलब नया साल शुरू हो गया था। ये दिसंबर के लास्ट दिनों की बात है। फिर मैं जब बैंक दोबारा ओपन हुए, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सब बात बताई। उन्होंने कहा भाई आप हेल्पलाइन पे बात करें, आपके जो 5,000 रह गए ना वो वहाँ से आपके पास आ जाएँगे। तो जब मैंने हेल्पलाइन पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई तो मेरे वो 5 की बजाय मेरे 25,000 वापस आ गए। मतलब जितने मेरे ट्रांज़ैक्शन फँसी थी, वो वापस आ गए और जो एटीएम कार्ड से मैंने जो एटीएम मशीन से 20,000 मैंने लिए थे, वो एक्स्ट्रा मेरे पास वापस आ गए। जो उससे 2-3 दिन पहले वो सूद की मद में उन्होंने ऊपर मुझसे 20,000 लिए थे। तो मैंने आपसे पूछना ये था कि उन 20,000 का मेरे ऊपर क्या है कि वो मैंने रखना है या उनको वापस, या क्या मैं बैंक में गया तो उन्होंने कहा भई ये हमारा इश्यू नहीं है, ये जिस एटीएम मशीन में आपके फँसे हैं ये उनका मामला है, आप उनके पास जाएँ उन्होंने। तो उन्होंने इस तरह मुझ पे कोई जो है ना वो ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तब मेरे लिए इसके लिए नहीं क्या आप हुक्म है कि मैं उन 20,000 का क्या आपने करूँ? उनको बताया कि आपके पास 20,000 फालतू आ गया, ये मैंने बताया उनको? हाँ जी, मैंने और बताया उन्होंने उन्हें, क्या मैंने कहा आगे बिल्कुल से? बताया उन्हें। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये क्या कहा? हमारे एटीएम से आपने निकल उन्होंने कहा ये हमारे एटीएम से आपने नहीं निकलवाए, आपने जिस दूसरे बैंक के एटीएम से निकलवाए हैं ना, ये आप उनके पास जाएँ। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा देखो भाई ये आपके पैसे हैं, आपने कंप्लेन अपनी लिखवाई थी? मैंने कहा हाँ जी लिखवा दिए थे, ये इतने पैसे वापस आए हैं। उन्होंने कहा भाई ये आपके ही पैसे हैं, ये हमारे नहीं हैं।
नहीं, आपके पैसे तो नहीं है खैर वो, आपके पैसे कहाँ से हैं वो? तो वही मैं आपसे आपके पूछ पैसे रहा हूँ तो कि 25,000 उसमें है। आपके पैसे हाँ जी, 25,000 से 45,000 तो नहीं बन गए। वरना आपके साथ तो कोई हाँ, करामात ही हो रही है कि आप फ़ोन को क्लिक करते हैं तो 2.5 लाख का कर्ज़ा खुद ब खुद आ जाता है। लोग तो अपनी जूतियाँ घिसा देते हैं कर्ज़ा लेने के लिए। आपके साथ तो भाई करामात वो वाला, आप तो ऑप्शन साहिब करामत ज़रूर लग रहे हैं। और आप बिल्कुल एटीएम पे भाई जाते हैं तो निकलवाते आप 25 हैं और आपके निकल 45 आते हैं। तो आप बिलाल भाई से राब्ता करें। बिलाल भाई जो है ये सैयद हैं, कोई दम दरूद करेंगे आपके ऊपर। हमसे तो ऊपर की गेम है ये भाई। बाकी ये है कि इसके लिए हेल्पलाइन पे ही आप राब्ता करें। ये पैसे आप इस्तेमाल नहीं जी, कर सकते, ज़ाहिर है इसके मालिक आप है नहीं है। और ना वो जो उन्होंने जी, आपसे जी, एक्स्ट्रा 20,000 रुपए लिए हैं, उसकी मद में आप अपने पास रख सकते हैं गास्बाना तौर पे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये आपका टोटली एक मैनेजेरियल इशू है, इसको आप रिज़ॉल्व करें। शरई मसला ये है कि आप जी, उस जी, 20,000 के मालिक नहीं हैं। सीधी-सी बात है और ये पूछने चलें की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक, ठीक हो गया? फ़ी अमानिल्लाह। ठीक। अच्छा अल्लाह अली हाफ़िज़। भाई आप दुआ दुआ मेरे लिए कर सकते हैं? मैं 2 साल से बीमार हूँ वालिद साहब की डेथ के बाद। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दुआ अता फ़रमाए और आमीन, आपके आमीन, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आफ़ियत आमीन, अता फ़रमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाक